हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। सो आज मैं आप लोगों के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई एसबीआई क्लर्क का जो पेपर था प्रीलिम्स का वो भी हो चुका है एंड जो आईबीपीएस क्लर्क का जो पेपर था वो भी हो चुका है, राइट। सो उसके रिलेटेड मैंने जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लास्ट कुछ ईयर्स के जितने प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ्स को देखते हुए जो लास्ट के मैंने पिछले साल भी मैंने पेपर दिया था। सो उसमें भी जो मेरे कट ऑफ आए थे उसके हिसाब से मैं चीज़ें लेकर आया हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और बोलना चाहूँगा कि जैसे कि 3 तारीख को एंड 4 तारीख को मेरा पेपर था LIC-AAO का एंड 4 तारीख को मेरा IBPS क्लर्क का था। तो मैंने सेल्फ एग्जामिनेशन दिया है, तो मुझे पता है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके से चीज़ें उसमें हुई हैं, क्या उसका डिफ़िकल्ट लेवल था एंड क्या उसका ईजी लेवल था एंड किस तरीके से शिफ्ट्स रही हैं, राइट। सो मैंने अपने चैनल पे वो नहीं लेके आ पाया क्योंकि 2-4 दिन से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। पेपर के दौरान भी मेरा पेपर तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं जो भी एनालिसिस वाली वीडियो थी मैं नहीं बना पाया, राइट। सो अब तो वो बनाने का तो कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स थे वो सब पेपर दे के आ चुके हैं एंड इवन जो नेक्स्ट ईयर जो देंगे वो उनके ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिससे वो देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने वो वीडियोस तो नहीं बनाया, बट हाँ जो कट ऑफ वाली वीडियोस थे जिस तरीके से मुझे लगा कि हाँ भाई ये करना चाहिए तो उस तरीके से मैं ये लेकर आया हूँ, राइट। सो लास्ट कुछ ईयर्स को देख के मैं चीज़ों को एनालाइज करके आया हूँ और कुछ 2-3 साल से तो मुझे ही पता है कि भाई मुझे भी लग रहा है कि हाँ मैं OBC में आता हूँ, तो मैं यूपी से हूँ, तो मेरा कितनी कट ऑफ आती है, राइट। तो उसके आगे पीछे ही 2-3 नंबर ऊपर नीचे ही चीज़ें ज़्यादातर रहती है। सो बस लास्ट ईयर की मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए लेकर आया हूँ कि भी आप लोगों को पता चल जाए कि लास्ट ईयर में जो कट ऑफ आया था जिस कैंडिडेट ने इस बार फर्स्ट टाइम पेपर दिया है उनके लिए, राइट। उसके बाद में 25 जो अभी जो रिसेंट पेपर हुआ उसका क्या रहेगा एक्सपेक्टेड वो बताऊँगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये हमारा जो है ये 25 का है, 24 का। सो 24 में जो कट ऑफ थी उस हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई स्टेट के हिसाब से कितने कट ऑफ है एंड नॉर्मल जो आप देख सकते हो देखिए अंडमान निकोबार एक यूटीज है। सो इसमें तो नॉर्मल कम ही रहेगा कट ऑफ। अगर मैं नॉर्मली आप अपने स्टेट के हिसाब से देखोगे आंध्र प्रदेश हो गया 68.7 जनरल OBC EWS के लिए सेम रहता, राइट। इसमें सिर्फ SC ST के लिए ST के लिए कम है। देन उसके बाद अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में 47.25 एंड 47.25 एंड SC वालों को ये था एंड ST वालों के लिए ये। अगर मैं नॉर्मल दिल्ली की बात करूँ तो लास्ट ईयर जो यूपी का था 61 समथिंग गया था, राइट। सो उसमें मेरा हुआ था एंड ये आपका देख सकते हो दिल्ली में 67 है जनरल वालों के लिए, EWS के लिए 56, OBC के लिए 16.75, राइट। एंड उसके बाद आप देख सकते हो भाई जो SC वाले हैं उनके लिए एंड ST वाले के लिए। देन उसके बाद अगर आप देख सकते हो कि झारखंड, सो अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप थोड़ा सा ये चीज़ें देख सकते हो भाई लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो कितना गया है। देन इस साल जो कट ऑफ जाएगा उससे थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे रहता है, राइट। क्योंकि देखो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस उतने ही है, डिफिकल्टी लेवल भी सेम था एंड जो नंबर ऑफ शिफ्ट जो मैं शिफ्ट दे के आया था, मैं फर्स्ट शिफ्ट में गया था इस पेपर देने, राइट। सो मेरा जो ओवरऑल जो अटेम्प्ट्स थे 92 थे, राइट। मैंने अपने चैनल पे उसका जो भी एनालिसिस रहा है वो बताया है किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से चीज़ें थी। अगर नॉर्मली कोई नॉर्मल स्टूडेंट होगा तो ईजिली वो चीज़ों को कर सकता था। तो उसके हिसाब से अगर नॉर्मल जो कट ऑफ है वो 65 61 प्लस ही जाएगा, 60 प्लस ही जाएगा। सो आप देख सकते हो कि नॉर्मल जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर वैकेंसीज के हिसाब से आप देख सकते हो कि नॉर्मल 60 प्लस 68 प्लस एंड 65 प्लस ही है। हिमाचल में भी आप देख सकते हो, जम्मू भी देख सकते हो एंड झारखंड में कम है, बिहार में कम है, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स में थोड़ी सी वैकेंसीज भी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। जहाँ जहाँ वैकेंसीज कम रहेगी वहाँ क्या होता है जो कट ऑफ हो वो थोड़ा कम जाएगा। अगर आप नॉर्मल अगर वैसे स्टेट्स की बात करेंगे जहाँ वैकेंसीज ठीक ठाक है तो वहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ भी जा जाता है। सो आप देख सकते हो। देन उसके बाद मैं यूपी से मैंने फील करा था तो यूपी से देखो आप देख सकते 61.75। सो ये पिछले साल मुझे भी याद है, मेरा भी गया था एंड इस तरीके से मैंने पिछली बार भी मेरे 85 प्लस अटेम्प्ट्स थे तो मेरे 61 आराम से नॉर्मल क्रॉस कर गए थे। कर्नाटका में आप देख सकते हो कि कर्नाटका में 72.75 है एंड देन उसके बाद आप ये केरल का देख सकते हो, केरला का एंड उत्तराखंड का। तो अपने अपने स्टेट के हिसाब से थोड़ा सा चीज़ें आप देख लोगे तो एक रफली आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई पिछले साल ये गया था तो इस साल ये जा सकता है। देन उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट जो देख रहा हूँ
एक्सपेक्टेड दिखा रहा हूँ कि भाई किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। ये श्योर नहीं है, बट हाँ ये है कि तो थोड़ा सा 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। सो आप ये देख सकते हो भाई कि इसमें अंडमान निकोबार पिछली बार भी आप देख सकते, अंडमान निकोबार का तो कोई नॉर्मल आप देख सकते हो 39 पॉइंट समथिंग गया था। सो अप्रॉक्स 40-45 के लमसम ही रहेगा। एंड अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो 68 नॉर्मल, 68.5 तो नॉर्मल 65 प्लस ही जाएगा, तो 68.75 या 65 प्लस इतना तो रहने वाला ही है, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा रेंज देख सकते हो आप कि भाई 68.75 से लेके 70 के अप्रॉक्स या 65 के लमसम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी आप देख सकते हो। देन उसके बाद बिहार का भी आप देख सकते हो 47 पिछली बार गया था, एंड इस बार भी 47-48 के लमसम ही रहेगा। एंड आसाम का भी देख सकते हो आप 60 प्लस रहेगा। एंड यहीं अगर मैं दिल्ली की बात करूँ 67 लास्ट ईयर गया था। इस बार की अगर मैं बात करूँ 67 65 प्लस तो जाना ही जाना है, ठीक है। 65 प्लस जाना ही जाना है। एंड इवन मैं गुजरात की आप देख सकते हो, हिमाचल की देख सकते हो, झारखंड की देख सकते हो। लास्ट ईयर 40 के अप्रॉक्स था, इस बार 45, 42, 40 के अप्रॉक्स ही रहेगा। देन उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की देखो तो 49.25 है, महाराष्ट्र की देखो 44.75 है। सो मेन जो थोड़ा सा जो जाता है वो आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, एंड ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया। एंड तो इन स्टेट्स का थोड़ा सा जो कट ऑफ होता है वो एज़ कम्पेयर टू जितने भी अदर स्टेट्स हैं उनके मुकाबले जाता ही जाता है, राइट। एंड इसके बाद आप देख सकते हो मेघालय का भी आप देख लो। एंड मैं यूपी से तो नॉर्मल देखो इतना तो भाई इतना है 60 प्लस तो जाना ही जाना है नॉर्मल। पहले अगर हम बात करते थे कि भाई एसपीआई की बात करें, क्लर्क लेवल की बात करें तो नॉर्मल 65 80 70 प्लस अटेम्प्ट्स, लेकिन उतना तो करना ही करना है जब भी जाके आपके क्वालिफाई होंगे। बट पेपर के लेवल को देखते हुए 60 प्लस तो भाई मिनिमम ये मान लो कि भाई जिसने 70 प्लस अटेम्प्ट्स करे हैं वो सेफ हैं। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया है ड्यू टू सम रीज़न 60 या फिर 60 से कम या फिर 70 से कम अटेम्प्ट्स करे हैं, उनकी एक्यूरेसी अगर बढ़िया है और टफ शिफ्ट में पेपर है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी चीज़ों को लेवल में हो सकते हैं उनके लिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन देखो बैंकिंग सेक्टर में नॉर्मलाइजेशन ऐसा है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता दूं, नॉर्मलाइजेशन से ये होता है कि नॉर्मल अगर देखो बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं, 2-3 दिन में पेपर होते हैं। सो बहुत सारे शिफ्ट्स में क्या होता है वेरिएशन भी होता है। जब फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट ईजी होता है, फिर सेकंड वाला थोड़ा टफ होगा, फोर्थ वाला ऐसा। तो अगर जो आपकी जो शिफ्ट्स की जो डिफिकल्टी लेवल है अगर वो ज़्यादा है, सो उसमें क्या होता है अगर उस शिफ्ट में आपने कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं और आपकी एक्यूरेसी सही है तो आपको नॉर्मलाइज किया जाता है नंबर के द्वारा। आप और जो स्टूडेंट्स मान के चलो इजी शिफ्ट में हैं उसने 90 प्लस अटेम्प्ट कर दिए हैं, उनकी एक्यूरेसी कम है, तो वो फिर कहीं ना कहीं उसको कम कुछ मार्क्स उसमें से काटे जाते हैं। और जो टफ लेवल में टफ एक शिफ्ट में पेपर दिया है उनको कुछ मार्क्स दिए जाते हैं ग्रेस पीरियड ग्रेस टाइप में, राइट। सो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है। सो आप ये देख सकते हो नॉर्मली मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जितने भी बड़े स्टेट्स हैं जिसमें वैकेंसीज ज़्यादा है वहाँ पर आप 60 प्लस तो नॉर्मल रख के चलो, राइट। एंड जितने भी स्टेट्स कम है जैसे झारखंड बिहार हो गया तो वो 45-50 के लमसम में आएंगे। एंड जितने भी बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं तो उनमें उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जैसे मणिपुर हो गया, मणिपुर में वैकेंसीज बहुत कम है, 37 के लमसम आएंगे। सिक्किम में आप देख सकते हो छोटा स्टेट है तो इसमें 39-40 के अप्रॉक्स में आएगा। सो स्टेट्स के हिसाब से चीज़ें आ सकती है। मेघालय में 55 के लमसम। तो आप ये देख सकते हो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एंड इवन बस यही चीज़ थी नॉर्मल सभी देख सकते हो कि किस तरीके से है, क्योंकि देखो रिपीटेड ये चीज़ें होती रही हैं। लास्ट के आप 3-4 साल का आप देखोगे तो रिपीटेड यही सब चीज़ गई है 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 65। तो ये नॉर्मल से कट ऑफ है, इतना तो आने ही आने हैं पेपर के हिसाब से देखते हुए, राइट। सो बस ये चीज़ें ही थी। ये वीडियो में यहीं तक रखूँगा। थोड़ी सी चीज़ें मैं ये बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट जितने भी मैंने पेपर दिए हैं LIC AAO का जो नॉर्मल चीज़ें चलती थी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम दिया, ठीक है। सो मॉक वगैरह में लगता था हाँ भाई ईजी है, ड्यूएबल है, चीज़ें ठीक है, लेकिन ईजी इतना भी नहीं था, मॉडरेट लेवल के थे। एंड मैंने उसके रिगार्डिंग में एनालिसिस दिया नहीं है बट मुझे देना चाहिए क्योंकि मैंने उसमें जो क्वेश्चंस देखे हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं वो मैं थोड़ा सा चीज़ें करूँगा। बट अभी नेक्स्ट
नेक्स्ट इस वीडियो के बाद मैं डाल दूंगा LICAA का जो एनालिसिस था, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना LICAA का जो भी मेरे हिसाब से जो एनालिसिस हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि टीचर्स मोड में मैंने बहुत देखे हैं कि बोलते हैं कि भाई अगर आप क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर करोगे और PO से नीचे तो आपका हो जाएगा, बट प्रीलिम्स में जिस तरीके से क्वेश्चंस उसमें आए हैं उतना उस तरीके से PO के भी नहीं आते हैं। जो मैंने देखा पजल्स, स्पेशली मैं पजल के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से पजल्स आए वो भी मैं आपको सब उसमें बताऊंगा उस वीडियो में। सो बस ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आती है, जैसे आप मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस या फिर जो मॉक वगैरह हैं सब बैंकिंग से रिलेटेड है। कुछ दिन बाद, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से सोच रहा हूँ कि मेंस के भी जितने भी मॉक वगैरह हैं मैं अपने चैनल पे अपलोड करना चालू करूँ। सो मैं सेक्शनल स्टार्टिंग जो करूँगा सेक्शनल मॉक से ही करूँगा, वो आप लोगों के सामने मैं सॉल्व करके अपने चैनल पे डालता रहूँगा। सो अभी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं या मेंस के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको टाइमली आपके तक पहुँच जाए, राइट। और अगर थोड़ा सा अगर एक बार चैनल पे विजिट करके देखना कि अगर चीज़ें फ्रूटफुल है, यूज़फुल है आप लोगों के लिए, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये चीज़ें लाइक जो मेरी इनिशिएटिव है, मैं स्टार्टिंग में बहुत पुराना तो नहीं हूँ, बट हाँ इस पर स्टार्टिंग स्टेज पे हूँ तो थोड़ा सा प्रमोट हो सकूँ, राइट। सो बस यही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ LICAA का मैं जल्द ही चीज़ें एनालिसिस करूँगा, क्योंकि देखो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मैं क्यूरियस हूँ उस चीज़ों को बोलने के लिए, भाई किस तरीके से चीज़ें आई थी नहीं थी, तो मैं वो करूँगा, राइट। सो धन्यवाद।